परम शांति बाबूजी। बाबूजी आपका स्वागत है। मैंने YouTube में काफ़ी सारे वीडियो देखे शक्तिपात के ऊपर। मतलब मैंने ये देखा कि गुरु जो है वो अपने शिष्य को या उसके फॉलोअर्स के सिर पे हाथ रखता है तो वो उन आत्माओं को है 440 वोल्ट के झटके लगते हैं। वो ऐसे तड़पते हैं या वो ऐसा उनका रिएक्शन देखा है मैंने वीडियो में। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु ने ऐसी कौन सी पावर डाली होगी तो उनको ऐसे उनका ये इस तरीके का रिएक्शन, उसको वो लोग शक्तिपात कहते हैं। गुरु अपनी शक्ति उनको प्रदान करते हैं। हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये रियलिटी में शक्तिपात होता है या नहीं होता है या कुछ और होता है। देखो, आजकल कोई भी गुरु होता है, इसके पास हजारों लोगों को एक साथ में अपनी शक्ति दे के उसको ठीक नहीं कर सकते या अपनी शक्ति को प्रदान नहीं दे नहीं सकते। मेरे पास भी कई लोग ऐसे आते थे, मैं ऐसे ही याद करता था तो ऐसे हो जाते थे। मगर मैंने ये महसूस किया, प्रैक्टिकल में महसूस किया, बहुत आत्मस्वरूप में स्थित होकर ये सब प्रैक्टिकल अनुभव किया कि ये सब है। वैसे तो तंत्र मंत्र वाले ही होते हैं सब, ये सब साधना करते बोलते रिद्धि मिल गई तो उनके पास रिद्धि सिद्धि जो तंत्र मंत्र करते थे उनके पास कई आत्माएं 1000-2000 आत्माएं पाल लेते हैं। और जब वो ऐसे टीका लगाते ना ऐसे, तो जैसे टीका लगाते तो उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा जो प्रवेश कर जाती है तो उसके अंदर ऐसे आत्मा अंदर प्रवेश करती तो ऐसे ऐसे करने लग जाती है, ऐसे ऐसे नाचने लग जाती है, ऐसे शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो वो आत्मा जब प्रवेश कर रही है ना तो वो तो इतनी नाचेगी क्योंकि वो आत्मा प्रवेश कर रही है ना। क्योंकि आत्मा बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी ओरिजिनल आत्मा उसके कंट्रोल में, उसकी ओरिजिनल आत्मा पर वो आत्मा कंट्रोल कर रही है। ओके। और वो जो आत्मा प्रवेश करा रही है तो उसको लगता है मेरे अंदर कोई पावर आ रही है, मगर वो आत्मा प्रवेश करके फिर थोड़े दिन उसमें रहती है, अच्छा महसूस कराती है, फिर थोड़े दिन के बाद वो आत्मा निकल के वापस आ जाती है। ओके। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने अपनी 21 साल की से 97 से देखा हुआ है। मेरे पास ऐसी बहुत आत्मा आती है, जैसे भी उनको दृष्टि भी मैं आता हूँ उसमें, तो उसमें आत्माएं होती है और आत्माएं पावर लेके ऐसा ऐसा कूदती है सब। ये बाबूजी सही है, हमने भी देखे हैं। ये रियलिटी है। जो बाकी तो कोई पावर, आत्मा में पावर इतनी है कि 1000, 2000, 5000, 10,000 को पावर देता रहे तो सब बकवास है सब। जैसे ये अब ज्ञान मार्ग चलो, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, इसकी वजह डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो, सात्विक पावर लो, कोई मनुष्य क्या पावर देगा। मैं तो रेकी वालों को भी बहुत करता हूँ, रेकी वाले में वो गुस्से में रेकी कर रहा है तो उसका गुस्सा तुम्हारे में अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। कई लोग हमें बोलते हैं कि बापूजी से हमें शक्तिपात कराना है। हम नहीं शक्तिपात, हम तो ज्ञान देते, ज्ञान मार्ग। तुम आत्मस्वरूप बनो, तुम कौन हो पहले स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप बनो और तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। समझ में आए? वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो उच्च परम धाम में रहता है, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो रिलेशन जोड़ो और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बन के तुम उससे पावर ले लो, आत्मस्वरूप बन के उनसे पावर ले लो। जो बात गीता में कृष्ण ने कही है, क्योंकि कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है तो उसने ज्ञान एक ही शब्द रहा है, बाकी गीता में भी ज्ञान का मक्खन खत्म हो गया, लोगों ने उड़ा दिया, समझ में नहीं आया। गीता में ज्ञान वो नहीं है जो दिया गया था। गीता ज्ञान ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कृष्ण के अंदर रेज मार के दिया था। जैसे आप चलचित्र को देखते हो ना थिएटर में, वो रेज मार के पीछे से प्रोजेक्टर से चलाता है ना, ऐसी तरह ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कृष्ण के अंदर रेज मार के सब दिया, ज्ञान भी दिया और सब दिखाया था अर्जुन को। तो गीता के अंदर भी वो ज्ञान नहीं, ज्ञान का मक्खन चला गया। गीता के ज्ञान के अंदर ज्ञान की छाछ पड़ी है, कुछ भी नहीं है, 2 शब्द पढ़े हैं बस। नहीं, पर ये वीडियो बनाने का मेन रीजन यही है कि जब मैंने YouTube में ये शक्तिपात वाले वीडियो देखे तो लोगों को ऐसे उनके रिएक्शन मैंने देखे तो मेरे मन में ये आया कि अरे कई लोग पागल भी हो जाते हैं, आधे से ज्यादा पागल हो जाते हैं। भूत प्रेस करेगा तो पागल ही हो जाएगा ना, और क्या होगा। नहीं, वो बात तो सही आपकी, लेकिन पागल होने वाली बात तो खैर मैंने नहीं देखी। पर ये जो उनके रिएक्शन जो मैंने देखे वो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक नहीं, एक साथ में 100 लोगों को एक साथ में हो रहा था। हाँ, तो एक साथ में 100 में ऐसा वो ऐसा करेगा, ऐसा डायरेक्शन देगा, सारे भूत उसमें घुस जाएंगे 100 में, हजारों तो हजारों में। और दूसरा, जैसे आप वो लार्सन टूब्रो को नहीं देगा एक साथ में 10,000 लोग हैं, उसने ऐसा करेगा तो उसके अंदर तो उसके साथ हजारों। हाँ, ये वही सीन वो हो रहा। मैंने ये देखी है उसकी, ये टीवी में बहुत टाइम पहले भी एक बार देखी थी। फिर से बताता हूँ अपने श्रोताओं को कि उसकी क्या स्टोरी है। टीबी जोशुआ और बॉब लार्सन, ये 2 जो है वो बहुत बड़े भूत निकालने वाले स्पिरिचुअल बंदे हैं और क्रिश्चियनिटी में वो चर्च के अंदर एक्सर्सिज्म का काम करते हैं, माने भूत भगाते हैं।
तो मैंने ये वहाँ पर भी देखा था कि जब वो उनके सामने आते हैं तो वो ऐसे ऐसे ही 440 ही, वो तो 2000 वोल्ट के झटके मारते हैं वो आत्माएं जो उसके अंदर बाहर निकलने हाँ, के तो लिए कितने तड़पती वो है, करते, चिल्लाते हैं, एकदम चिल्लाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो बाहर वाले जो भूत है ना, उसके जो हजारों भूत उसके साथ काम कर रहे हैं, हाँ। तो उसके अंदर घुसा हुआ भूत को बाहर निकालते हैं। ओके, अंदर घुसा हुआ भूत को बाहर खींच के रेत मार के बाहर निकालते हैं। ठीक है। और एक एक के पास 10-10 आत्माएं भूत निकालती, एक एक आत्मा को बाहर, तो वो चिल्लाते, वो निकलती नहीं है। वो निकालने के लिए वो रेज मारते, जैसे रेज मारते तो चिल्लाती है, और जैसे नाटक करती है, ऐसे कहीं जमीन पे लेट जाती है और भागती है, नींदर चिल्लाती है, क्या क्या नाटक करती है, क्योंकि भूत निकाल रहे हैं ना वो अंदर से। और वो निकलना नहीं चाहता भूत, क्योंकि उसको अंदर बैठ के खा पी के मौज मजा कर रहा है। ओके, इसलिए वो निकलना नहीं चाहता और निकालना चाहते हैं। समझ में आए? तो वही सिस्टम है, याद करो। और ये तंत्र मंत्र जो है वो सब, मैं तो सबको कहता हूँ इन चक्करों में मत पड़ो। ये वशीकरण विद्या नहीं है, उसमें सिर्फ डाकिनी भूतिनी पिशाचिनी सब आ जाती। तंत्र मंत्र में और कुछ नहीं है। आजकल तंत्र मंत्र की इतनी सब चल रही है, बहुत लोग दुखी हैं। अरे लोग तंत्र मंत्र का उल्टा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले की अंत में हालत ऐसी है कि भूत उसको ही खा जाते हैं और बहुत बुरी हालत होती है। मैंने बहुत तंत्र मंत्र वालों को देखा है। तो इसके बजाय एक परम सत्य को जानो, स्व को जानो, खुद को जानो, मैं आत्मा हूँ। आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। आत्मा की शक्ति, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लोगे तो आपकी आत्मा में इतनी पावर आएगी। आत्मा तमो प्रधान से रजो और सतो प्रधान, तीनों गुण त्रिगुणातीत बन जाओगे, आत्मा की ओरिजिनल फॉर्म में आओगे। आत्मा में परम प्रकाश आएगा तो तुम्हारे ओरा में इतना परम तत्व आएगा कि भूत प्रेत ऐसे पिशाच कोई भी अंदर होगा तो वो मुक्त हो जाएगा, तुम्हारे ओरा में आते ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए ऐसी परम प्रकाश की शक्ति लो। ऐसे भूत प्रेतात्मा वाली या नेगेटिव एनर्जी वाली मत लो किसी को। ऐसे वो आत्मा ही थर्ड क्लास क्वालिटी की होती है। मैं एक आप बताऊं कि थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा कहते हैं कि महाकाली को भी नाम से भोग लगाते हैं। और इतने पहले पशु बलि लेते थे, ये बड़े पहले तो उससे पहले नर बलि लेते थे। तो ये जानवर जो देवी कहते हो तो देवी क्या किसी की आत्माओं को खा जाएगी क्या? उसकी बलि लेगी क्या? वो देवी नहीं है, वो पिशाच नहीं है, वो डाकी नहीं है। हाँ, वो ऐसी मूर्ति बना नेगेटिव आत्मा है। नेगेटिव है वो, मतलब डाकी नहीं है, पिशाच नहीं है, चुड़ैल है। जितना भी गंदे शब्द वर्ड है ना आत्माओं के नाम में, ये सब है। इसलिए सब मैंने बहुत अपोज किया है। ऐसी नेगेटिव शक्तियों के पास मत जाओ। नेगेटिव शक्तियों के पास मत जाओ, पॉजिटिव शक्ति लो। ऑलमाइटी अथॉरिटी की डायरेक्ट आत्मस्वरूप, अगर आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ, ऑलमाइटी से पावर लो, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रैंडफादर। तो बाबूजी यहाँ पे क्वेश्चन ये था, तो शक्तिपात के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। न शक्ति के पास जाना है, न कुंडलिनी जागृत कराना है, न तीसरा नेत्र खोलना है। अब आप आत्मस्वरूप में अनुभूति करोगे तो आत्मा में इतनी एनर्जी आएगी, आपका तीसरा नेत्र आत्मस्वरूप में आते ही आत्मा का ही तीसरा नेत्र है। तो तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है तुम्हारा। जब आत्मा का सर्जन हुआ तब से कहाँ क्या किया, वो सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। और धीरे धीरे सब कुछ। तो रियलिटी में कोई शक्तिपात होता ही नहीं है, ये सिर्फ कहने भूत पिशाच घूमते अंदर, और कुछ नहीं है। पिछले मतलब जो ये चीजें शायद पहले भी होती होगी, पर ये तो खैर कोई जानता नहीं। लेकिन ज्यादा जानने के लिए ये सभी लोग जो हैं यूट्यूब में ये देखिए, ये जो चैनल के मैंने नाम दिया इस वीडियो के दौरान, वो जरूर देखिए। देखो एक बात बताओ, मंत्र तंत्र सिखाया किसने? मंत्र तंत्र का जनेका है शंकर। शंकर विनाशकारी देवता। शिव और शंकर अलग है, मैंने कई वीडियो में बोला। शिव जो आकारी रूप में शिवपुरी में रहता है, शिव शक्ति के साथ, और शक्ति माँ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी माँ है शक्ति, जिनको आदि शक्ति कहते हैं। और शिवपुरी में रहते हैं शिव शंकर। शंकर धरती पर रहता है। तो शंकर ने ये मंत्र तंत्र विद्या सबसे पहले उसने उसको सिखाया था असुरों के गुरु शुक्राचार्य को। सबसे पहले ये मंत्र तंत्र जो भी विद्या सिखाए। और वो क्या है? विनाशकारी देवता है। तो विनाश करने वाला देवता कैसा होगा? तमो प्रधान। तो तमो प्रधान आत्माएं उनके पास आएंगे। भूत पिशाच जो भी हैं सब, डाकुनी याकुनी जो भी हैं सब आएंगे ना उसके पास। वो शक्ति लेने के लिए उनके पास जाते हैं ना। हाँ, तो वो उसी का ही इष्ट देव है। सही है। और देवता जाते थे विष्णु के पास, तो वहां रजोपन, विष्णु के पास भी रजो प्रधान है ना शक्ति। इच्छा लेके जाते थे ना। इच्छा लेके विष्णु के पास भी रजो प्रधान है ना। वो तो त्रिगुणातीत नहीं है ना, 3 गुण है ना। ब्रह्मा के पास सतो, विष्णु के पास रजो और शंकर के पास तमो प्रधान है। तो उसके शंकर के पास कौन जाते थे? ये भूत पिशाच डाकते। तो ये मंत्र तंत्र वो देते थे और नेगेटिव शक्ति, और असुरों को ये वरदान देता था
भस्मासुर को, ये सब। रावण को किसने बनाया? रावण को बनाया शंकर ने ना। अगर शंकर ने रावण को वरदान नहीं दिया होता तो रावण बनता? रावण मंथन से जो चीजें मिली, वो जो जिस लायक होता है उसी लायक को यूज करने को बोला जाता है। क्यों विष्णु ने नहीं पिया विष? चलो शंकर विष पी देते थे, मगर मैंने एक वीडियो में बोला है कौन सा सागर मंथन हुआ था, विचार सागर मंथन करो। तो उसी टाइम पर देवता और असुरों ने, जब दुनिया में बहुत आसुरी वृत्ति फैल गई थी, तब देवता भी त्रस्त थे, असुर भी थे, तब ज्ञान का विचार सागर मंथन किया था और ज्ञान का अमृत निकला था। और ज्ञान से जो विष भी निकला था वो ज्ञान की बात है। वो थूल के सागर मंथन, वो तो एक क्या बोलते हैं, एक मैं उन चीजों को बहुत अभी नहीं समझा सकता, मगर मैंने एक वीडियो में समझाया उसको, समझे ना। तो तीन देवता की क्यों बात है, मैं एक समझू तो दुनिया पर आसुरी वृत्ति कहां से आई जी? असुरों का इष्ट देव कौन है, वो तो समझना पड़ेगा ना। असुरों का इष्ट देव कौन है? सतो रजो तमो समझ। मैंने एक वीडियो बनाई त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों से रहित, वो आएगी अभी कुछ दिनों में आएगी वो भी। हाँ, तो ये सभी आत्मा को तुम्हें तीन गुणों से भी रहित जाना है। तुम्हें आत्मा में, तुम कौन सी आत्मा हो, हाई कैटेगरी हो तो आत्मस्वरूप बनो, परम लाइट लो, बस यही बात कह रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये शक्तिपात अपने आप को ही जगाने की बात है, अपने आत्मा को जगाने की बात है। परमात्मा से पावर लेके उस शक्तियों को प्राप्त करना चाहिए, किसी और के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपने बहुत अच्छा समझाया। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा इस वीडियो के एंड में अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट का एक लिंक आएगा, उसमें 130 से ज़्यादा वीडियोस हैं, वो जरूर से पूरा देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति।